रन बनाया, दूसरे मैच में 20 रन बनाया, तीसरे मैच में 30 रन बनाया, ठीक है, और चौथे मैच में जो है 35 रन बनाया। तो आपसे कहा जाएगा उसके सभी मैचों का औसत कितना होगा, यानी सभी मैचों का एवरेज कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या यूज़ करते हैं, यानी सभी औसत का मतलब सबको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी जो 25 है उसको भी जितना होना चाहिए सभी के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं कि कितना मैच है, टोटल 4। आखिर टोटल मैच मिला के बनाया रन है कितना, तो सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा आखिर कुल रन बनाया कितना, ठीक है। और कुल रन बनाया कितना मैच बनाया है, तो 4 मैच में, तो एक मैच में निकालेंगे वही क्या होगा, औसत, यानी प्रत्येक मैच में उतना उतना बनाएगा, तो 4 से भाग कर देंगे, सभी को जोड़ के भाग कर देते, यही होता है औसत। इसमें तो विशेष कुछ नहीं है। आगे हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, तो पहले तेजी में थोड़ा सा। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 78 है, यानी एवरेज कितना है, 78 है। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 78 है। यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई है बहुत आसान, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। आपसे क्या कहा गया, 25 संख्या है, प्राकृत संख्या है, जिसका औसत कितना है, 78। तो आपसे पूछा गया यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो नया औसत होगा कितना। जो लोग वीडियो देखे होंगे उसमें बताए भी थे कि सीधा क्या करना है, जो औसत है जितना जोड़ा जाता है उतना उसी में जोड़ेंगे, डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। यानी कितना, 78 में 18 जोड़ देंगे, 78 18 जोड़ेंगे कितना, 96, 96, जो कि न्यू औसत कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि 18 ही क्यों, मतलब जितना इतना जोड़ेंगे तो क्यों आंसर सही आ जाएगा मेरा। मन में सवाल आता है ना कि सर हम क्यों जोड़ेंगे, तो एक ऐसा करते हैं, छोटा संख्या लेके हम प्रूफ करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, एक और ले लेते हैं 5, ठीक है। अब ये 5 संख्या दी गई है और प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 है। अगर आपसे कहा जाए प्रत्येक संख्या में हम पहले से 1 जोड़ते हैं, अगर अभी देखिए तो अगर अभी इस संख्या का औसत देखा जाए तो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे यदि संख्याओं की संख्या यदि विषम रहे, कहने का मतलब तो 2 इधर से 2 इधर से, और औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, यानी बीच में है कितना, 3, यानी 2 इधर से साइड होगा, 2 इधर से, तो बीच में है औसत कितना, 3, तो औसत हो जाएगा 3। तो अभी एवरेज कितना है, 3। एवरेज निकालने का 1 2 तरीका और था कि फर्स्ट जब कोई संख्या लगातार यानी समान अंकों से वृद्धि हो रहा हो तो ऐसे संख्या का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2। ये भी होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 1 + 5 कितना, 6 बट्टे 2 यानी कितना, 3। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक तरीका ये भी होता है औसत निकालने का कि सभी का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, तो सबका योग सबको जोड़ते हैं, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बट्टे कितना संख्या है, 5, 15 बट्टे 5 यानी कितना, 3। तो इसके लिए फॉर्मूला जो आप स्टार्टिंग में जानते हैं, जो माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, एवरेज यानी माध्य दोनों एक ही है, ठीक है। ये 3-4 तरीका होता है निकालने का, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक तरीका ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याओं का योग पहले तो निकाल सकते हैं कितना, तो उस योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। यानी प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, जहाँ पे n क्या होगा, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या है कितना, 5, तो 5 गुने कितना, 6 बट्टे कितना, 2, कटेगा कितना, 5 या 15। ये तो हमें योग निकला है, इसका योग निकला है। औसत क्या होता है, तो n से भाग कर देंगे, यानी जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे, कितना संख्या है 5, तो 5 से भाग कर देंगे कितना आएगा, 3। तो ये भी एवरेज कहने का मतलब 3-4 तरीका, 4 तरीका तो अभी तक बता चुके हैं।
पाँचवा आप लोग को उस दिन भी बताए थे, किसी 20 वाला एक संख्या को मान लेते हैं, जितना कम या अधिक है उतना करते जाएंगे, उसके बराबर जो आएगा अंतिम में भाग करके बराबर कर लेंगे। ये भी बताए थे पिछले क्लास में, बट इस चीज़ को समझे होंगे, इसकी ज़रूरत है नहीं। अभी वाले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है इसको समझना है। अभी तो औसत समझे कितना है, 3 है। अब इस संख्या में हम ऐसा करते हैं, सभी में यानी प्रत्येक संख्या में एक ही जोड़ते हैं। अगर एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, इसमें जोड़ेंगे 3, कितना 4, कितना 5, कितना 6। अच्छा अभी देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। हम संख्या में कितना जोड़े हैं, एक ही जोड़े हैं ना सब में। तो आपसे पूछा गया नया औसत क्या होगा। तो आप गौर से देखिएगा, नया औसत यानी औसत का मतलब बीच वाला, बीच में है कितना, 2 इधर से 2 इधर से, बीच में कितना 4, तो औसत कितना हो रहा है 4। गौर से देखिएगा, पहले औसत कितना था, 3 था, अब कितना हो गया है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं। तो हम ऐसा करते हैं, संख्या में 1 ना जोड़ के हम डायरेक्ट एवरेज में भी, यानी पहले औसत 3 था, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या 4 हो जाएगा। यही हो रहा है। अभी वाले क्वेश्चन में आपसे यही ना कहा जा रहा था कि पहले औसत 78 था, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिए तो औसत कितना होगा नया, तो 78 में सीधा 18 जोड़ देंगे, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ रहे हैं। अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहा जाएगा तो घटा देंगे, गुना करने के लिए कहा जाए तो गुना कर देंगे, अगर भाग करने के लिए कहा जाए तो भाग कर। क्या नोट में लिखवाना पड़ेगा, ये सब ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए देखिए, लिखाने वाला रटाने वाला चीज़ एक भी नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को समझा दिया है। अन्यथा सीधा सीधा लिखवा देते कि जो संख्या में कहा जाए गुना तो गुना कर देंगे डायरेक्ट औसत में, जोड़ तो जोड़, भाग तो भाग, घटाओ तो घटाओ। समझे हैं। एक इसी में ऐसा करते हैं, प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि अभी 1 जोड़े हैं, हम 10 जोड़ देते हैं। तो 1 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12, कितना 13, 14, कितना 15। अच्छा अब देखिए तो औसत कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी एवरेज कितना 13। आप औसत निकालेंगे भी तो 11 और 15 कितना 26, 26/2 यानी कितना 13। अच्छा आपसे प्रत्येक संख्या में हम जोड़े कितना है, 10 जोड़े हैं। हम डायरेक्ट एवरेज में भी यदि 10 जोड़ देते हैं तो 3 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए तो नया औसत 13 हो रहा है, यहाँ से भी 13, यहाँ से भी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ हो गया होंगे। हम अब ऐसा करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं सभी संख्या में। क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। इसको मिटा दें, जोड़ने वाला चीज़ समझ गया है ना। चलिए अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करें, 1 में 2 से गुना करें कितना, 2 में 2 से 4, 6, 8, कितना 10। अब देखिए तो औसत कितना हो रहा है, प्रत्येक संख्या में हम क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नया संख्या क्या है, यानी नया औसत क्या होगा, तो हम डायरेक्ट हमें क्या करते हैं, संख्या को गुना ना करके डायरेक्ट औसत को भी गुना कर सकते हैं। पहले औसत 3 था, अगर इसमें 2 से संख्या में गुना किया है तो औसत में भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूना क्या, देखिए तो न्यू एवरेज 6 हो रहा है। तो हमें संख्या को गुना करके देखना जरूरी है, नहीं ना। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सभी संख्या को ऐसा करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, मेरी बात को समझिएगा सिर्फ। अब ऐसा करते, अभी गुना कहा जा रहा तो गुना कर दिए, अब सभी संख्या को 2 से भाग कर देते तो नया औसत क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना, 3 हो जाएगा। हम देखिए 2 से भाग करते हैं, 2 में 2 से भाग करेंगे 1, 2, कितना 3, 4, कितना 5। देखिए तो औसत कितना है, क्या 3, 6 में ही अगर 2 से भाग कर देंगे 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अगर भाग, जो प्रक्रिया कहा जाएगा प्रत्येक संख्या में करेंगे, वो क्रिया हमें कहाँ करना है, औसत में कर देना है, यानी पहले का जो एवरेज दिया रहेगा उसमें कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 30 प्राकृत संख्याओं का औसत, 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। 132 है, 132 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 11 से भाग कर दिया जाए तो, यदि प्रत्येक संख्या में 11 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत, नया एवरेज क्या होगा। सभी लोग का आंसर आ गया 12।
अगर इस बात को नहीं जानेंगे तो हम सीधा सीधा क्या करना होता, फिर सभी संख्या को पता करना पड़ता है कि आखिर 30 प्राकृत संख्या है कौन कौन, कैसे जोड़े घटाए, इतना करना पड़ेगा ना। इसकी ज़रूरत है। हम सीधा सीधा कितना औसत दिया गया है 132, कितना से भाग कहा गया है 11 से, तो हम कितना से भाग कर देंगे 11 से। 132/11 यानी कितना बार में 12 बार में कर, यानी नया औसत कितना होगा। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बीस प्राकृत संख्याओं का औसत, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 396 है। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 396 है। यदि प्रत्येक संख्या में k से भाग दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में किससे भाग देना है k से, प्रत्येक संख्या में k से भाग दिया जाए तो नया औसत 12 हो जाता है। तो k का मान क्या था, तो k का मान क्या था। कितना आया 33 आ गया सभी लोग से। बनाइए थोड़ा सा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखिए कितना कहा गया है, औसत दिया गया है कितना 396। हम पहले अगर k से जितना संख्या से भाग दिया जाता था उसको हम भाग देते थे, कितना से अभी कहा जा रहा है भाग देने के लिए k से, तो हम k से भाग दिए और नया औसत क्या प्राप्त होता है। तो क्या इससे k से भाग दिए तो नया औसत बराबर 12 कर सकते हैं। 12 से काटेंगे 12 तिया 36, कितना बचा 3, 3 पे 6 आ जाएगा, 12 तिया 36, के बराबर कितना 33, जो कि आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नोट करना चाहेंगे, नोट कीजिए। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 52 है। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 52 है। यदि प्रत्येक संख्या में k जोड़कर 5 से गुना कर दिया जाए, k जोड़कर 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत, तो न्यू एवरेज 300 हो जाता है। नया औसत 300 हो जाता है। तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, हो गया, बन गया होगा सभी लोग से। कितना 8 आ गया है।
चलिए देखिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है सिर्फ करते जाना है। कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं आप। औसत कितना कहा गया है? 52 है, ठीक है। अब नया औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो पहले वाले औसत है, जो प्रक्रिया कहा जाएगा उसके साथ करेंगे, वही मेरा औसत होगा। क्या जा रहा है? प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ते हैं हम? के जोड़ते हैं। तो 52 में क्या करें? के जोड़ दिए, ठीक है। अब के जोड़ के कितना से गुना करने के लिए कहा जाता है? 5 से गुना करने के लिए। तो इसी में क्या करेंगे हम? 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है नया औसत हो कितना जाता है? 300। क्या ये नया औसत बराबर लिखना पड़ेगा 300? यहाँ तक समझे हैं? आगे देखिए 5 से कितना बार में कटेगा? 6 पंचे 30, 1 0 आ जाएगा। कितना बार? 60 बार में होगा। तो 52 प्लस का के इक्वल टू कितना? 60। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 52 घटेगा कितना? 8 होगा। यानी के बराबर कितना? 8, जो कि आपका सही आंसर होगा। ये क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे। लिखिए तो अगला क्वेश्चन, 40 प्राकृत संख्याओं का औसत, 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 85 है। 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 85 है। यदि प्रथम संख्याओं में से 10 कम कर दिया जाए, यदि प्रथम 15 संख्याओं में से, यदि प्रथम 15 संख्याओं में से 10 कम कर दिया जाए, देख लीजिएगा ऑफिस में कुछ स्टूडेंट लोग हैं एक्सपर्ट पे। यदि प्रथम 15 संख्याओं में से 10 कम कर दिया जाए, 10 कम कर दिया जाए और अंतिम 25 संख्याओं में 20 जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत क्या हो जाएगा? आपसे क्या कहा गया? प्रथम 10 संख्याओं में 15 संख्या में ना, प्रथम 15 संख्याओं में क्या करते हैं? 10 कम कर देते हैं। और अंतिम 25 संख्या में क्या करते हैं हम? 20 जोड़ देते हैं। 20 ना, 20 ही होगा। देखिए 25 और 15 25 40, टोटल 40 संख्या भी था। पहले औसत 85 है। अब है बहुत आसान है, करना क्या है, कुछ लैंग्वेज सिर्फ घुमाया गया है। 15 संख्या को अगर 10 कम करेंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? मेरी बात को समझिएगा। अगर 15 संख्याओं को अगर 10 कम करेंगे तो कितना कम हो जाएगा टोटल? तो 15 डाहे कितना? 150। यानी टोटल कितना? 150 कम हो जाएगा। यानी उस संख्या का जितना योग रहेगा, 85 को हम 40 से गुना कर, जितना योग रहेगा उससे कितना कम होगा? 150। लेकिन आगे फिर आपसे कहा जा रहा है कि अंतिम 25 संख्याओं में 20 को ऐड कर देते हैं। तो एक संख्या में 20 ऐड करेंगे तो 25 संख्या में टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना? 500 ऐड करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं आखिर कुल मिला के हमें कितना ऐड करना पड़ता है या प्लस घटाना पड़ता है। तो पहले 150 कम कर रहे थे, अब 500 ऐड कर रहे हैं, यानी टोटल कितना? 350 अभी भी ऐड करना पड़ रहा है। ऐड किस में करना पड़ रहा है? 350, क्योंकि 85 औसत है, इसमें 350 ऐड करना पड़ रहा है। लेकिन ये 350 तो योग है, योग है क्या? इतना हम जोड़ ना रहे हैं, लेकिन जो इसको भी तो हमें औसत यानी एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना संख्या में हम 350 जोड़ रहे हैं? क्या एक ही संख्या में 350 जोड़ रहे हैं? नहीं ना, टोटल 40 संख्या में ना जोड़ रहे हैं 350। तो एक यानी औसत निकालने के लिए हमें कितना से भाग देना पड़ेगा? 40 से 350 को 40 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा। अच्छा, आगे 4 से काटेंगे तो 8 चौका 32, पूरा 8 बार में। अब शेष कितना बचा है?
3, तो फिर 3 अगर बचा 3 पे नहीं लगेगा दशमलव आ जाएगा 30, 7 चौका 28, अभी शेष कितना बचा 2, अब 5 चौका 20 हो जाएगा कितना 8.75। हमें इसका मतलब है ये प्लस में आया है ना, क्योंकि 350 प्लस में अगर माइनस में रहता तो क्या करना होता, जो औसत था उसमें से घटाते तो नया औसत होता, लेकिन प्लस में आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू औसत के लिए इतना ऐड करना पड़ेगा। तो 85 में 8.75 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 8 93, 93 दशमलव कितना 93.75 जो कि न्यू औसत हो जाएगा। उम्मीद करें कि समझे होंगे, एक बार फिर से बताएंगे, पहले नोट कीजिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्या हुआ आप लोग का? अच्छा आइए ना, कोई बात नहीं, क्लास चल रही है, आ जाइए बैठिए, तब तक क्लास में फिर बात कर लेते हैं, ठीक हो गया वहाँ क्लास एंड, ठीक, बैठिए बाद में बात कर लेते हैं, ठीक, आगे से ही आ जाइए। बैठ जाइए वहीं पे जाकर बैठ जाइए। बताएं फिर से एक बार, देखिए ऐसा तरीका है, पूरे एवरेज को पढ़ लीजिएगा ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा ना, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी नहीं कुछ मानने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं है। अभी आपके क्वेश्चन में कहा गया था 40 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना था 85, फिर आगे आपसे कहा गया प्रथम 15 संख्या, देखिए यहाँ पे सिर्फ डाटा लिखा हुआ, इसी से हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, प्रथम 15 संख्याओं में 10 कम कर देते हैं, यानी प्रत्येक संख्या में 10 कम करेंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा, एक संख्या में 10 कम करेंगे तो 15 में कितना कम होगा 150 कम हो जाएगा। ये क्या है 150, हमें योग में जा रहा है ना। अच्छा आगे फिर कहा गया अंतिम 25 संख्याओं में 20 अधिक यानी 20 जोड़ देते हैं, तो एक संख्या में 20 जोड़ेंगे तो 25 संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 25 गुने 20 करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 500। अभी देखिए तो पहले 150 घटा रहे थे, अब 500 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ऑल ओवर कितना जोड़ना पड़ेगा 350 ऑल ओवर जोड़ना। ये तो योग हो गया ना। आपको पूछा गया है आपके क्वेश्चन में कि नया औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है, योग बट्टे क्या होता है, संख्याओं की संख्या होती है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हमें औसत निकालना है, तो पहले सभी को जोड़ते हैं और फिर जितनी संख्या उसे क्या करते हैं भाग करते, तब जाके ना औसत निकलता है। अब तो ये 350 तो योग निकला है, अब जितनी संख्या है उससे क्या करेंगे हम भाग करेंगे। देखिए टोटल संख्या था कितना, तो 40 से भाग किए, 350 को 40 से भाग करेंगे कितना आएगा 8.75, यानी एक संख्या पे कितना ऐड कर रहे हैं 8.75, और एक संख्या पर जो होता है वही क्या होता है मेरा औसत होता है। औसत यानी पहले आपसे पूछा गया नया औसत क्या होगा, तो पहले औसत 85 था, अब कितना बढ़ रहा है 8.75, तो 8.75 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 93.75, जो कि आंसर होगा। उम्मीद करें अब समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, तो बातें बंद, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, ठीक, लिखा जाए 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम संख्या में यानी यदि पहली संख्या में यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में कॉमा देके लिखिएगा, सेकेंड नंबर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, कॉमा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कॉमा तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, और यह प्रक्रिया जारी रहती है, और यह प्रक्रिया जारी रहती है
और यह प्रक्रिया जारी रहती है तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखने से लगता होगा बहुत टफ है ना, कुछ नहीं है, बिना लिखे बनेगा, आप कैसे समझिएगा। पहले तो बढ़िया से समझा देते हैं फिर बताते हैं ओरली कैसे बनाएंगे, समझना है। आपसे कहा गया 10 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, यानी 10 प्राकृत संख्या का औसत कितना है? 20 है। फिर आगे आपसे कहा गया है यदि पहली संख्या में कितना जोड़ते हैं? 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, और आगे कहा गया यह प्रक्रिया जारी रहती है। ये प्रक्रिया कब तक जारी रहेगा? जितनी संख्याएं कितना तक है? 10 संख्या है तो 10 संख्या तक, यानी लास्ट में जो 10th नंबर होगा इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपसे पूछा गया नया औसत होगा कैसे, क्या होगा ये पता करना है। अब देखिए तो पहले औसत तो 20 दिया गया था, हम इस चीज़ को पहले इग्नोर करके चलते हैं। अब देखते हैं आखिर टोटल ऐड करना कितना पड़ रहा है, यानी जो नया संख्या जोड़े हैं इसका औसत क्या होगा। मेरी बात को समझिएगा, यानी ये लास्ट में जो संख्या जोड़े, ये तो पहले जितना संख्या था उसके अकॉर्डिंग तो 20 था, लेकिन बाद में जो जोड़े हैं इसका औसत होता कितना है। तो सभी संख्या कितना तक जोड़ते हैं? अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे कि प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, यानी योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस का 1 कितना, इससे तो योग निकलेगा, लेकिन आपको निकालना क्या है? औसत, यानी एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी संख्या है क्या उससे भाग कर देंगे। तो देखिए तो इसी में यहीं पर भाग कर दे, n से कर दे। अच्छा, n से यदि भाग करेंगे तो देखिए n से n तो कट ही जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, आपको सिखा रहे हैं एक नया तरीका जो फॉर्मूला के टर्म में ही रहेगा। अब ऊपर क्या बचा? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n है टोटल कितना? 10, 10 प्लस 1 कितना? 10 प्लस का 1 बट्टे कितना? 2, 11/2 यानी कितना? 5.5, यानी जो नया वाला संख्या जो ऐड किए हैं इसके कारण से औसत कितना बढ़ेगा? 5.5। तो आपसे पूछा गया न्यू औसत क्या होगा। पहले कितना था? 20 था, और न्यू एवरेज निकालना है तो 20 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5.5, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25.5, जो कि आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करें कि थोड़ा भी समझे होंगे। एक बार फिर से बताते हैं, आप पहले नोट कीजिए, ठीक है। हो गया। अच्छा, सच मायने में देखा जाए तो आपको नोट करने के लिए क्या बचा था? योग बराबर बचा था, यही ना। अच्छा, यहाँ तो योग हम लिख दिए, लेकिन यदि n से भाग कर दिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये औसत हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ योग लिखे हुए, लेकिन n से अगर हम भाग कर दिए तो ये औसत में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कि n प्राकृत संख्याओं का औसत। मेरी बात को समझिएगा, n यहाँ योग की जगह पे हम लिख देते हैं n प्राकृत संख्याओं का औसत, n प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू क्या? n। तो n से n तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? n प्लस 1/2। तो आपको n प्राकृत संख्याओं का औसत के लिए जगह आप सीधा लिख सकते n प्लस 1/2। नहीं समझे? अगर आपसे सीधा सीधा कहा जाए, आगे सारा क्वेश्चन आएगा कि 25 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप सीधा 25 में 1 जोड़ेंगे कितना? 26/2 यानी कितना? 13। आंसर 13 हो गया खटाक से। नहीं समझ रहे हैं? तो ये बहुत काम की चीज़ है, और ये प्रूफ किया हुआ है कि n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? n प्लस 1/2। ये कैसे होता है इस चीज़ को समझे हैं यहाँ से। अच्छा, जब ये चीज़ समझ ही गए हैं तो आपके क्वेश्चन में कहा गया था जो लगातार यानी 10 प्राकृत संख्या का औसत कितना था? 20 था, और पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, और इसी तरह से आगे चलते रहेगा। कब तक? 10वीं संख्या में 10 ऐड करते हैं तो नया औसत क्या होगा। तो हम देख सकते हैं 10 ऐड करते हैं, इसका मतलब जो कितना तक ऐड किया है? 10। तो हम ये समझ सकते हैं ना, 1 2 3 4 5,
ये नया सीरीज बन रहा है, इसमें कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत तो आप अभी जस्ट जाने हैं कि n प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n + 1/2 होता है। यहाँ 10 प्राकृत संख्या है। अच्छा, 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, 10 + 1 कितना, 11/2 कितना, 5.5 हो जाएगा, यानी 5.5। पहले औसत 20 था, नया औसत कितना हो जाएगा, 20 में 5.5 ऐड करेंगे कितना, 25। उम्मीद करें कि अभी भी समझे होंगे। अभी भी नहीं समझ आया है, आ गया। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे चलिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ऐसा आप कहीं भी पढ़ेंगे तो पहले ये सब क्वेश्चन सीधा सीधा आसान में लिखाया जाता है कि 25 संख्याओं का औसत, लगातार 25 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में अगर दे दिया जाए तो पसीना छूट जाता है। सही कह रहे हैं, थोड़ा देर के लिए अगर आप सीख लिए हैं तो अब लगता होगा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए इसी तरह का, नोट कीजिए। तो 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। पहली संख्या में यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, कॉमा, तीसरी संख्या में 5, तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है, इसी प्रकार जारी रहती है, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा। कितना संख्या दिया गया है, 25 ना। 25 संख्या का औसत है कितना, कितना, 65। अच्छा, 65, 25 संख्याओं का औसत 65 दे दिया गया है। पहली संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 1, दूसरी संख्या में कितना, 3, और तीसरी संख्या में 5। यानी आप गौर से देखिएगा, क्या विषम संख्या ऐड करते जा रहे हैं, 1, 3, 5 हो गया ना, 2, 7, 9, इस तरह से कहाँ तक आएगा, तो 25 तक नहीं आएगा। 25 संख्या में हमें पहुँचेंगे ना। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। इस तरह से पहली संख्या में 1 जोड़े हैं, दूसरी में 3 जोड़े हैं, और तीसरी में 5 जोड़े हैं। इसी तरह से बढ़ते आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बढ़ते आ रहे हैं, तो अंतिम संख्या क्या होगा हमें निकालने की जरूरत नहीं। निकालने के लिए भी समझिए, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। 25वां संख्या निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन ही बन जाता है, इसलिए हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। अगर 25वां संख्या निकालना भी चाहिएगा तो ये आ जाएगा अंतिम में 49। कैसे आएगा ये भी समझाते हैं आपको। देखिए, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 25 संख्या बढ़ेगा तो 25 दूना 50, लेकिन विषम संख्या है तो 50 से 1 का पहले वाला जो होगा वही 25वां संख्या न होगा। कितना होगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि 50 तो सम संख्या हो जाएगा। इससे पहले वाला कितना, 49। ये यहाँ तक आएंगे तो बाद वाला क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको 25 संख्या कहा जा रहा है। अगर बाद वाला 49 के बाद वाला 51 लेते हैं तो ये 26वां संख्या हो जाएगा। अब विषम संख्या को देखिएगा ना जोड़ के, अगर 1, 3 यहाँ से अगर आएंगे तो ये 26वां संख्या हो जाएगा। ठीक है, आपसे 25वां संख्या ही कहा जा रहा था, तो पहला संख्या तो 1 है ना, 1 से हमें पहुंचना है 50 पर, तो 1 को घटाना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे हैं। अगर हम 25वां संख्या 25 दूना 50, लेकिन पहला संख्या तो 1 है, तो 1 घटाएंगे तब जाके ना आएगा। अगर 26वां संख्या कहा जाता 26 दूना 52, लेकिन पहला संख्या 1 था तो 52 से 1 घटाते थे तब ना 51, लेकिन 25वां, अब समझे है 25वां 49 से क्यों होगा। अच्छा, जब ये चीज़ समझ गए हैं, 49 ये निकाल लिए, तब तो औसत निकालना और आसान है।
आपसे अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि कोई किसी भी प्रकार का कोई भी सीरीज हो, कोई भी संख्या हो, यदि लगातार संख्यों से यानी समान अंकों से वृद्धि हो रहा हो तो उसका औसत क्या होता है, बीच वाला होता है, या नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 होता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट होते हैं, फर्स्ट कितना 1 प्लस का 49, तो कितना 1 प्लस का 49 बट्टे कितना 2 यानी कितना 50 बट्टे 2 यानी कितना 25, तो औसत कितना आएगा 25 आएगा। अच्छा, ये तो हम समझ गए, ये तरीका से सिखाए हैं तब जाके ऐसे, ठीक है। अच्छा, औसत कितना आ गया 25 आ गया। इस आपसे पूछा गया नया औसत क्या होगा, ये नया संख्या जो ऐड किए थे जिसकी वजह से औसत में कितना का वृद्धि 25 का, पहले औसत था कितना, तो नया औसत कितना 65 में कितना क्या करेंगे 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90, जो कि आपका आंसर होगा नया औसत। नहीं समझ आया है? आया है? हमें लगता है कि नहीं आया है समझ। नहीं ना समझे आप, सही सही बताइए तो। नहीं ना समझे तो बोलते काहे नहीं है, पर लिखिए एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। मतलब समान अंतर से यदि बढ़ेगा ना तो उसका औसत जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 होता है, ठीक है। आपसे 1-2 फार्मूला जो है बीच में लिखा देते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि बिना फार्मूला का काम चला दें। इसमें भी बताइए तो कोई फार्मूला लिखा है नहीं ना, ये फर्स्ट प्लस लास्ट ये तो प्रूफ करके बताया हुआ है एवरेज का। अगर फार्मूला की यदि बात करेंगे तो n विषम संख्या का योग जो होता है, n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग वो होता है n स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, n विषम संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे विषम संख्या का योग नहीं पता करके क्या पता करना था, एवरेज ना, औसत। अच्छा, तो एवरेज n विषम संख्या का एवरेज यदि निकालेंगे तो n स्क्वायर। अच्छा, औसत क्या होता है, जितनी संख्या उससे भाग करना, तो n संख्या तो n से भाग करेंगे, n से भाग करेंगे तो स्क्वायर वाला n से n कट जाएगा। अच्छा, एक n घटेगा, पावर जब बेस सेम रहता है तो पावर ऊपर जाके घट जाता है, ये सब घटांक करने में पढ़ने को मिलेगा। बेस सेम पावर घटेगा तो n जाके घटेगा तो n का पावर कितना बच जाएगा 1, इसका मतलब क्या n ही हो जाएगा। इस बात का मतलब साफ है कि अगर लगातार विषम संख्या यानी n विषम संख्याओं का औसत कहा जाएगा तो क्या होगा n ही होगा। आप क्वेश्चन में देखिए 1 से लेके कितना विषम संख्या जा रहे हैं, 25 संख्या ना, 1 से लेके कितना संख्या 25 संख्या, 25वां संख्या ना 49 हो रहा है, लेकिन 25 तो नहीं ना हो रहा है, लेकिन 25 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n ही होगा, यानी कितना हो जाएगा 25 ही रहेगा। अगर डायरेक्ट पहले औसत आपको कितना दिया गया था 65, नया औसत पूछा गया 65 में 25 जोड़ेंगे कितना 90, यानी कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? आपसे कहा गया है कि 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 65 है। अच्छा, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ते हैं विषम, ये विषम संख्या नहीं कहा, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। प्रत्येक संख्या में यानी पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, तीसरी संख्या में 5, इसी तरह से ये क्रम चलते रहता है। कब तक चलते रहेगा 25वां संख्या तक चलते रहेगा, यही ना। और 25वां संख्या क्या होगा नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि n प्राकृत संख्याओं यानी n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। औसत क्या होता है बोलिए n होता है, तो औसत n यानी कहने का जितनी संख्या उतना ही औसत हो जाएगा। कितना संख्या है 25, तो औसत कितना होगा 25 हो जाएगा। अब से पूछा गया नया औसत क्या होगा, पहले कितना था 65, 65 में कितना ऐड करें 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आंसर कितना। क्या पेन लगाने की कहीं पर ज़रूरत है? अगला क्वेश्चन पे आइए। लिखिए तो कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या में 390 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 390 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो नया औसत
38 हो जाता है तो नया औसत 38 हो जाता है नया औसत 38 हो जाता है तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी थी? तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी थी? मुश्किल लग रहा है? कितना आया? 30। सही होना चाहिए, सही है। देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा, है कुछ नहीं। आपसे क्या कहा गया? n यानी कुछ प्राकृत संख्या था जिसका औसत कितना था? 25। हो कितना गया है नया औसत? 38। लेकिन नया औसत 38 हुआ क्यों है, ये बात को पहले हमें समझना है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक ही संख्या में 390 ऐड कर दिया है। इसका मतलब इस 390 के कारण ही औसत बढ़ रहा है। नहीं समझ रहे मेरी बात को? ये 38 क्यों हो रहा है? क्योंकि 390 ऐड कर दिया। अगर 390 ऐड नहीं करते तो 38 तो नहीं होता, 25 ही रह जाता। लेकिन 390 के कारण कितना हुआ है? 38 हुआ है। गौर से देखिए, समझना इस बात को। पहले था 25, कितना बढ़ा है? 13 बढ़ा है। अच्छा, इसका मतलब 13 एक संख्या पर कितना बढ़ा है? 13 बढ़ा है। एक संख्या पर 13 बढ़ा है। देखिए औसत में कितना? 13 की वृद्धि। इसका मतलब औसत होता है प्रत्येक संख्या में 13 जुड़ा गया होगा। तो कितनी संख्या होगा जो 390 खत्म हो जाएगा, यानी 390 को जोड़ देंगे। तो अब गौर से देखिएगा, एक संख्या पे 13, तो 390 को पता करना है। 390 बट्टे कितना कर दे? 13 कर दे। 13 तिया 39, एक जीरो कहाँ? 30, यानी कितनी संख्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। नहीं समझ आया है? बोलिए। समझ गए तो नोट कीजिए। हो गया? एक बार फिर से बताना होगा इसको। बोलिए, किन्हीं के मन में कहीं पर डाउट नहीं है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे चलेंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ के? नहीं बहुत? चलिए ठीक है। ठीक है, कल से जो लोग क्लास रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, एवरेज चल रही है। अभी तक जो क्लास चली थी यूट्यूब पर जो दिया गया था उसी को फिर से रिवाइज करवा दिया है। ठीक है।